ये जो मुसलसल ये बात अब सामने आ रही है, पहले जुनैद अकबर साहब ने कहा, फिर अलीमीन गंडापुर साहब ने कहा, फिर अलीमा खान साहब तो खैर कॉन्स्टेंटली कह रही हैं, अब बैरिस्टर अली जफर की तरफ से भी इसी तरह का बयान सामने आया कि मुल्कगीर तहरीक जो है वो चलाई जाएगी, टेंट विलेज बनाने की बात की जा रही है। किस तरह से इसको देख रही है गवर्नमेंट? आप लोग समझते हैं कि अगर एहतजाज करने के लिए इस तरह से आएंगे तो आप लोग एहतजाज करने देंगे, क्योंकि जो पास्ट रिकॉर्ड है वो थोड़ा इसके बरक्स है? जी बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मेरा अपना नुक्ते नज़र ये है इस मौजू पर कि बानी तहरीक इंसाफ बार बार डील हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि डील उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से मिल जाए, और एस्टेब्लिशमेंट ने ज़रा उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, इस मरतबा मुकम्मल जो है वो अपने दरवाजे बंद किए हुए हैं और उन्हें वहाँ से डील नहीं मिल रही। इसीलिए मीडिया पर काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग आप देखती हैं कि एक दिन बैरिस्टर गौहर के हवाले से बयान छपता है कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, अगले दिन फिर कोई और कहते हैं मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी आप जब प्रोग्राम कर रही हैं तो बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि खान साहब ने कहा है कि कुछ लो और कुछ दो पे हम तैयार हैं, फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने नहीं बात कर दी। तो बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है नज़र आ रहा है मुसलसल कि वो तलाश में है डील की, मुज़ाकरात करना चाहते हैं बट एस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट वाज़े कह चुकी है कि आपने मुज़ाकरात हमसे नहीं करने, सियासी हुकूमत से करने हैं। हमारे से मुतालिक जो मामला है 9 मई का, उस पर अगर ज़ाहिर है हमारी कंसेंट ली जाएगी, हुकूमत लेगी तो हम अपना नुक्ते नज़र देंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम साबका अदवार की तरह आप पर एतमाद करें, आपको दोबारा जो है आपको मेज़ पे बिठाएं और उसके बाद आप में मीर जाफ़र, मीर सादिक और जानवर बना दें, न्यूट्रल कर दें और उसके बाद जो है आप एब्सोल्युटली नॉट शुरू कर दें। उन्होंने का बेहतर ये है कि आप जो है सियासी हवाले से सियासी लोगों के साथ बात करें और सियासी लोग आपको जो मर्जी उसका हल दे दें। नहीं, आपने भी कहा कि कुछ लोग कुछ दो की स्टेटमेंट दोबारा आई है उज़ैफर रहमान साहब, तो वो तो बल्कि इसके बरक्स स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं कि कुछ लो और कुछ दो का तो मामला ही नहीं है, अगर ये मामला करना होता तो मैं 600 से ज़ायद दिन तो जेल में ना गुजारता। नहीं, मकसद कहने का ये कि ये बात भी आप किसी के मुंह में डालकर बता रही है ना। बैरिस्टर गौहर साहब ने ये बात जो है यानी इसकी तरदीद की सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर, लेकिन बैरिस्टर गौहर से पहले अली ज़फ़र उनसे मिलकर आए और अडियाला के बाहर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। मैं कोई इसको बेंचमार्क नहीं बना रहा, मैं तो जो अवेलेबल स्टेटमेंट्स हैं उसका अपना नुक्ता नजर दे रहा हूँ। अब आपने कहा कि हम इनके साथ क्या करेंगे, देखिए पहले 3 उन्होंने धरने दिए, तीनों नाकाम हुए। अगर उसके अंदर केपीके की हुकूमत का एलिमेंट निकाल दें और रियासती मशीनरी की सपोर्ट हो तो शायद इस्लामाबाद भी ना पहुंच पाते, लेकिन ज़ाहिर बदकिस्मती है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक सुबह मरकज़ में चढ़ाई करता है, उसकी इस्तादे कार, उसका असला, उसका वेपन, उसकी रियासती मशीनरी सारा देखा। अब पूरे आपके मीडिया, आपके चैनल सबसे ज़्यादा रिपोर्ट किया, इसके पैकेजेस बनाए, आपका चैनल क्रेडिबल इदारा है, मुस्तफा मलिक साहब के बेशुमार तजज़िये पे मौजूद है कि पूरी रियासत की सपोर्ट मौजूद थी और इस्लामाबाद में चढ़ाई की गई। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ज़ाहिर जेन्युइन लोग निकलेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता, माजी का एक्सपीरियंस नज़र आता है कि अवाम ने इनकी कॉल को रिफ्यूज़ किया था, इसलिए रियासती केपीके की सपोर्ट इन्होंने मांगी थी और रियासती सपोर्ट के जरिए इस्लामाबाद तक पहुंचे थे। इस मरतबा एक तो ये जहन में रखें कि केपीके हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट जो है ना फराहम करने दी जाएगी और इस हवाले से हमने पूरा मैकेनिज्म बनाया है। बिल्कुल एक जमहूरी तहरीक आप बनाएं, केपीके से एक नहीं 1 लाख बंदा लेकर आए, लेकिन बंदे लेकर आएंगे, ये नहीं होगा कि केपी का वज़ीर आला ऑफिस जो है, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस या आईजी ऑफिस जो है वो बंदे देगा, वो गनमैन्स देगा, उसका एमुनेशन आप लेकर आएंगे और एमुनेशन मरकज पे आप इस्तेमाल करेंगे। चले एक और बात है जो वैसे सामने आई है, अगर लोग आते हैं पंजाब से या केपीके से लेकर आते हैं तो जमहूरी तरीका है, उसके लिए अप्लाई करेंगे, जहां ये जैसा करना चाहते हैं, धरना देना चाहते हैं, मैंने इजाजत देंगे, बैठे रहें। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से जब इनकी तहरीक अरूज पर थी, इलेक्शन नए नए हुए थे, गर्मी की शिद्दत में कम थी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा था, उसके बावजूद भी पंजाब से तो बंदा ही नहीं उज़ैफर रहमान साहब मुझे इजाजत दें, मैं जरा तैमूर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, मुकम्मल करने लगा हूं जी 10 सेकंड में। जी और अगर इस मर्तबा जाहिर है जो माजी की प्रैक्टिस देखी जाए, जब आप तजिया करते हैं तो माजी को देखते हैं तो उससे साफ नजर आता है कि गर्मी की शिद्दत अरूज पर है और जो सूरत हाल है, नैरेटिव इनका सबके सामने है। जिस अफवाज को गालियां देते हैं उस अफवाज की मकबूलियत अवाम ने इस जंग में दिखा दी, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई मरकज में वो बातचीत करने की बात कर रहे हैं, आप गालियों की बात करें। चले मैं जरा बैरिस्टर तैमूर साहब से पूछ लेती हूँ ये बात भी। बैरिस्टर तैमूर साहब, सर क्या आप लोगों ने कोई प्रॉपर तहरीक चलाने का प्लान जो है वो करना शुरू कर दिया? थोड़ा सा इसकी वजाहत कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए। और जो बात अभी आपने सुनी है मिनिस्टर साहब कर रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप माजी की तरह कोशिश करेंगे आने की, एब्सोल्युटली नॉट की बातें करेंगे, मीर जाफर
जाफर मीर सादिक की तरह के नारे लगाएंगे तो ये अब नहीं होगा, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। लेकिन जो मैं समझ रही हूँ, जो मैंने कुछ रहनुमाओं की स्टेटमेंट सुनी है पीटीआई की, शायद आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग इस्लामाबाद की तरफ इस दफा मार्च करना ही नहीं चाह रहे। थोड़ा सा प्लीज क्लैरिफाई कर दें कि क्या प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो इनकी एक बात से सुन के खुश हुआ हूँ कि इन्होंने कहा है कि बिल्कुल आएँ, जमहूरी तरीका है एहतजाज का, तो ये इजाज़त भी देंगे, जगह भी देंगे और फिर वहाँ पे बिल्कुल धरना हो सकता है। इनकी पार्टी के जो और कई रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो पहले तो वो ये कहते रहे ना कि हम करने ही नहीं देंगे एहतजाज, और आपके सामने है ये पंजाब की बात करते हैं कि पंजाब से लोग नहीं निकले। पंजाब से लोग क्या निकलने हैं जब एक दो रातें पहले किसी भी कॉल से आप सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं, नज़रबंद कर लेते हैं या उनको लिस्टों में डाल देते हैं, और हर थाने के लेवल के ऊपर लिस्ट में ये हुकूमत एक तरफ एक बात करे और दूसरी तरफ दूसरा अमल करे तो वो तो काम नहीं चलता ऐसे। दूसरा ये है कि जहाँ तक इवन इजाज़त की बात है, ये आपने देखा कि पहले जितनी दफ़ा कोई कॉल की बात हुई इन्होंने बाकायदा अपोज किया। इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रही, मतलब मैं इधर की बात नहीं करूँगा, इस्लामाबाद की, बाकी जगह पर भी इन्होंने आखिरी मिनट तक, आखिरी दिन तक बिल्कुल अपोज किया ऑन वन ग्राउंड और दी अदर कि जी ये हालात नहीं है, जगह नहीं है, कोई और एक्टिविटीज़ चल रही हैं उस दिन शहर के अंदर, तो आप ये नहीं कर सकते यहाँ। बहरहाल जो भी बहाने हों, कोई कंड्यूसिव डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो हैं उसके तहत कोई इन्होंने ना इजाज़त दी ना कोऑपरेट किया कि मुल्क की आवाम है पुरअमन तरीके से अपना सियासी इजहार राय करना चाहते हैं तो बिल्कुल करने दें, शो ऑफ पावर करने दें। शो ऑफ पावर है, रिलीजियस पार्टीज भी करती हैं, दूसरे भी करते हैं। तैमूर में थोड़ा सा ऐड कर लें, क्योंकि ये जो बात आप करें ना, नहीं करने दिया जमहूरी तरीके से, मैंने जब भी किसी हुकूमती रहनुमा से ये सवाल किया है वो ये कहते हैं कि आप लोगों पर एतबार नहीं किया जा सकता। 9 मई का ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है आप लोगों का, 26 नवंबर का ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक नहीं है आप लोगों का। वो कहते हैं कैसे ट्रस्ट करें इन पे। देखें फिर 9 मई की क्या बात करें, ये गर्मी की बात कर रहे थे। मैं तो आज 3 साढ़े 3 तक कोट लखपत जेल के अंदर ट्रायल करते रहे। हाँ। और वहाँ पे भी कार्रवाई कुछ खास हुई कि रिकॉर्ड जो है वो इमरान खान साहब के लिए अडियाला गया हुआ है और जज ने 9 मई तक, शायद 9 जून तक टाइम दिया हुआ है उनके टेस्ट कराने के लिए। तो और जो बेल हेयरिंग थी एक कैंसर सर्वाइवर डॉक्टर यास्मीन राशिद की, बुजुर्ग खातून की, वो इस वजह से आज टेक अप ही नहीं हो सकी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो एलिज्ड कंस्पिरेसी में इन्वॉल्व थे या इवन जो मौजूद था एक लड़का अली रजा मौके के ऊपर, उनकी भी बेल्स कर दी हैं कि 2 साल का वक्त हो चुका हुआ है और ट्रायल कंक्लूड नहीं हुए, कोई चीज़ प्रूव नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद हम यहाँ ये देखते हैं कि यही हुकूमत, बिकॉज प्रोसिक्यूशन तो इनके कंट्रोल में है। जज साहब तो जो ATC के जज आज कोट लखपत जेल में मौजूद थे, वो तो आज भी उनके ऊपर बरहम हो रहे थे प्रोसिक्यूशन के ऊपर कि जी ये रिकॉर्ड क्यों नहीं ला रहे। अगर आप रिकॉर्ड लाना आपकी जिम्मेदारी है, आप लेके आएँ, ताकि बेल के ऊपर तो आधे घंटे में कंक्लूड हो सकते हैं मामला। बहरहाल एग्जाम्पल देने की वजह ये थी कि ये 9 मई की बात करते हैं, बाकी चीज़ों की करते हैं, तो जिस स्पीड से और जिस तरीके से वो भी चीजें चल रही हैं वो सबके सामने अभी तक कोई फैसला अगर हो जाता तो शायद किसी दोनों साइड में से किसी एक का नैरेटिव जो है वो जस्टिफाई हो जाता।